मैं बताता हूं अम्मी आपको इस बदचलन के किस्से। ये अपने यार से मिलने गई थी अम्मी, और इसकी दीदा दिलेरी देखे अम्मी, सरेआम उस लड़के के साथ हंसी मजाक में लगी हुई थी ये लड़की। सरमद ऐसा कुछ नहीं है। साइमा भी झूठ बोलकर लेकर गई थी कि अम्मी की तबीयत खराब है। अगर साइमा तुम्हें वहां लेकर गई थी तो साइमा वहां क्यों मौजूद नहीं थी? वो मुझे वहां छोड़कर चली गई थी। फिर से झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे सारे सबूत है मेरे पास। अम्मी ये देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी अम्मी। और ये इन दोनों बहनों की प्लानिंग थी। क्या हो गया सरमद, तुम सोबिया पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज आप भी सरमद को बताएं कि आप मुझे लेकर गई थी और बहाना करके वापस आ गए। क्या मैं तुम्हें लेकर गई थी? अच्छा, कहाँ लेकर गई थी? बताओ। मैंने तो इसे सुबह से देखा भी नहीं है। क्या बोल रही हो ये तुम? मिल गया ना सबूत अपनी बदचलनी का। मैं बदचलन नहीं हूं। ये हो क्या रहा है और मेरा नाम क्यों बीच में आ रहा है? आप ही प्लीज सच बोल दे, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरी बड़ी बहन हो, इतना बड़ा बहतान मत लगाओ मुझ पर। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब तुम पर कोई इल्जाम लगाया है? ये भी वही हरकतें कर रही है जैसी तुम करती थी। दोनों एक जैसी हो तुम, बिल्कुल एक जैसी। हम दोनों भाइयों के सर पे जो गंदगी थोपी गई है ना, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। अपने घर का कीचड़ हमारे घर में डाल दिया तुम लोगों ने। होश संभाल कर बात करो। अगर करतूत तुम्हारी बीवी के खराब है ना, तो बीच में मुझे मत शामिल करो। आजम अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगाए ना, तो उसे मैं जवाब दे दूंगी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अगर तुम्हारी बीवी खराब है तो अपने घर का सोचो। कचरा तो तुम्हारे घर में। तुम अपनी बीवी पर नजर क्यों नहीं रखते? अपने घर का सोचो। मेरे घर पर उंगली मत उठाओ, पछताओगे वरना। पछता तो हम रहे हैं भाई। जिस दिन हमारे घर में शादी हुई है तब से पछता रहे हैं हम सब। तुम सब लोग चुप करोगे? मैं सोबिया से बात करती। नहीं अम्मी, मैंने इसे समझाकर देख लिया है। ये आपकी बहू बन सकती है, लेकिन मेरी बीवी नहीं। इस घर में इसे रखना है तो रखें अम्मी, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। चाहे आप इसे बहू बनाकर रखें या नौकरानी बनाकर, अपने दिल को तसल्ली दें अम्मी। लेकिन ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं।
ये आपकी बहू बन सकती है, लेकिन मेरी बीवी नहीं। इस घर में इसे रखना है तो रखें अम्मी, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। चाहे आप इसे बहू बनाकर रखें या नौकरानी बनाकर, अपने दिल को तसल्ली दें अम्मी। लेकिन ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं। इस वक्त जरीना का फोन, अल्लाह खैर करे। हेलो हेलो, खैरियत तो है जरीना? इतनी रात को तुमने फोन किया? अगर तुमने अपनी बेटियों की तरबियत ढंग से की होती ना, तो दोनों मेरे घर के अंदर फसाद ना बर्पा कर रही होती। अब क्या हो गया जरीना? सबको साइमा ही गलत लगती थी, मगर यहाँ तो सोबिया की भी वही करतूत है। क्या मतलब है? हुआ क्या है? कभी अपनी बेटियों पे नजर रखी होती ना, तो यूं हैरानगी से मुझसे ना पूछ रही होती। अब ताने देती रहोगी या असल बात भी बताओगी कि हुआ क्या है? अच्छा तो सुनो, तुम्हारी सोबिया ने भी बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। चोरी छुपे उससे मिलने गई थी, सरमद ने देख लिया, पकड़ लिया उसे। ये कैसी बातें कर रही हो जरीना? मेरी सोबिया बहुत शरीफ बच्ची है, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। अरे देखो तो कैसे झुटला रही है मुझे। सरमद ने खुद पकड़ा है उसे, सरमद के पास तस्वीरें हैं उसकी। आप क्यों मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा रही है बगैर ये सोचे कि वो तो नजर उठा के कभी किसी से बात तक नहीं करती। सिर्फ साइमा की वजह से मुझे सोबिया का रिश्ता आपके सरमद के साथ करना पड़ा, और आप बगैर सोचे समझे सोबिया पे तोहमतें लगाई जा रही हैं। अच्छा तो फिर सुनो गौर से, सरमद ने खुद पकड़ा है उसे, तुम्हारी उस हया की पुतली को, और सबूत के साथ। मुझे तो डर लगने लगा है कहीं सरमद रिश्ता ही ना खत्म कर दे उससे। नहीं आपा, ये बिल्कुल गलत है। मुझे एक दफा उससे बात तो करने देना। हाँ कर लेना बात। कल भेज रही हूँ तुम्हारे पास उसे, पूछना क्या झंडे गाड़े हैं उसने। मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर, उसे उसके घर में सुखी रख। हाय अल्लाह, क्या मुश्किल आ गई। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब तुम पर कोई इल्जाम लगाया है? ये भी वही हरकतें कर रही है जैसी तुम करती थी। दोनों एक जैसी हो तुम, बिल्कुल एक जैसी। हम दोनों भाइयों के सर पे जो गंदगी थोपी गई है ना, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। आप पे ये क्या जुल्म किया आपने मुझ पर? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो आपका घर बसा हुआ देखना चाहती थी, और अब मेरा ही घर बर्बाद करना चाहती है। क्यों? मैं बहन हूं आपकी। बिल्कुल मेरी बहन हो, लेकिन काम ना दुश्मनों वाले करती है। अम्मी से मेरी शिकायत की, सरमद को जाकर चुगली लगाई, और इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि आजम मुझे छोड़ दे, जलील करे, पूरे घर में मुझे बेइज्जत किया जाए। इस सब से तुम्हें खुशी मिलती है ना? मुझे क्यों खुशी मिलेगी? आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपका घर बर्बाद होगा तो साथ मेरा घर भी बर्बाद होगा? तुम जानती हो सरमद को? बताओ उसे क्या बोला?
अगर तुम इनकार कर देती ना तो मेरी भी हिम्मत बढ़ जाती, हमारी शादी ना होती। तुम्हारी वजह से हूँ मैं इस घर में। आप ही आपको पता है कि मेरी शादी किस वजह से हुई। ये झूठ तो मत बांधे मुझ पर। क्या बातें कर रही हो दोनों मिलकर? फूफो मैं से बस समझाने आई थी। समझने का टाइम गुजर गया। सरमत की बात सुन ली ना? तुम्हारी अम्मा से मैंने बात कर ली है, कल तुम घर चली जाना अपने। थोड़े दिन सरमत से दूर रहोगी ना तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम्हारी बेहतरी की बात कर रही हूँ। फूफो आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद इसे लेकर जाऊंगी। अगर तुम्हारी बीवी खराब है तो अपने घर का सोचो, कचरा तो तुम्हारे घर में। तुम अपनी बीवी पर नजर क्यों नहीं रखते? अपने घर का सोचो, मेरे घर पर उंगली मत उठाओ, पछताओगे वरना। सरमत, तुम्हें अपनी बीवी पर घमंड है ना? तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किरदार किसका गलत है। जो शक तुम मुझ पर करते हो ना, अब अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारी बीवी किसके साथ क्या करती फिरती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं बताती हूँ अम्मी आपको, ये तो बेचारी कल से ही रोई जा रही है। तुम चुप रहो, मुझे उसके मुंह से सुनना है। क्या मतलब, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? और फुप्पो ने आपको असल बात तो बताई होगी। साइमा, मैं जरीना की बात पे कैसे यकीन कर सकती हूँ? और क्या तुम्हें नहीं पता कि सोबिया ऐसी नहीं है? मैं सब समझ रही हूँ अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं और आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन अब धोखे में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये जो आपकी लाडली बेटी है ना, ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। खुद सरमत ने पकड़ा है इसको। देख लें अब इंसाफ, इल्जाम मुझ पे लगते थे और पकड़ी ये गई है। समझा लें आप इसे, पता है ना आपको सरमत गुस्से का कितना तेज है, तो इसे जान से भी मार सकता था। रोन, आओ यहाँ मेरे पास, आओ यहाँ के बैठो। अच्छा रोना बंद करो ना मेरा बच्चा। सरमत, मैंने सोबिया को कुछ दिनों के लिए उसकी अम्मी के घर भेज दिया है। बेटा अपने गुस्से को काबू में रखो, पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है।
अम्मी मुझे कोई एतराज़ नहीं है इन बातों से। आप उसे इस घर में रखें, उसकी अम्मी के घर भेजें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब दोबारा से कह रहा हूँ, मेरा ताल्लुक टूट गया है उससे। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद आपको लगता है कि मेरा गुस्सा ठंडा होगा? आप गलत सोच रही हैं अम्मी। बेटा तहम्मुल से, गुस्सा कर लो, मारपीट कर लो, जो दिल चाहे कर लो, मगर ताल्लुक मत खत्म करो। अम्मी मेरा ताल्लुक टूट गया है उससे। मैं उसे उसके घर तलाक भेज रहा हूँ बस। सरमद, सरमद रुको, मेरी बात तो सुन लो। सोबिया बेटा, अब मुझे बताओ कि सच में हुआ क्या था? मम्मी ये सब कुछ साइमा आपी का किया धरा था। मेरा कोई कसूर नहीं है। आप चाहे जो कसम ले ले मुझसे। साइमा आपी आजम भाई को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहती है, जो मैंने सुन लिया और सरमत को बता दिया। यही मेरा गुनाह। आपकी बीमारी का बहाना करके मुझे ट्रैप किया। घर लाने के बहाने उस शख्स से मिलवाया जो सरमत ने देख लिया, जो बिल्कुल सच नहीं है। मैं समझ गई, लेकिन मुझे परेशानी बस अब सिर्फ एक बात की, तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। अम्मी गलत तो हो चुका। सरमत बहुत जज्बाती है। वो गुस्सा है मुझसे। वो मेरी बात नहीं सुन रहा। उससे जो कुछ साइमा आपी ने दिखाया वो उसे सच मान रहा। अम्मी मेरा घर बर्बाद हो चुका है। अम्मी मैं आ तो गई हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरी वापसी नहीं होगी। इस लड़के को देखो कितनी बेफिक्री से सो रहा है। आजम, 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 उठो। क्या कर रही हो? सोने क्यों नहीं देती हो? सारा दिन मामू गधों की तरह काम करवाते हैं, ऊपर से तुम आ गई उठाने। अम्मा मेरा जिस्म दुख रहा है, मैं नहीं जा रहा काम पे। अपनी या घर में कयामत आके गुजर गई है। वो साइमा सोबिया को लेकर अपनी अम्मा के घर चली गई है। तो अम्मा मुझे क्या पता, मैं यहाँ सोया मरा पड़ा हूँ, मुझे क्या पता। और वो मेरी बात सुनती है क्या? अम्मा मुझे निखट्टू समझती है, ऊपर से समझती है उसके बाप का मुलाजिम हूं। कहा मैं मालिक बनने का सोच रहा था, कहा मुलाजिम बना के रख दिया मेरे को। मालिक तो तुम ही हो, फाइल जो हमारे पास है। लेकिन बेटा काम करने के लिए काम सीखना तो पड़ता है ना। मैं कहाँ काम सिखा रहे हैं, शादीशुदा हूं मैं, बच्चा नहीं हूं, सब समझता हूं। सारा दिन काम करवाते हैं मेरे से, 1 मिनट नहीं बैठने देते मुझे। बस तो फिर समझ लो सब कुछ हाथ से जाने वाला है। दुकानों की फाइलें वापस करनी पड़ जाएंगी। क्यों अम्मा? मामू ने वापस मांगी है फाइलें? ऐसे ही सोते रहे ना तो उनकी बेटी वापस जाएगी और फाइल भी। अम्मा मेरे सोने से बेटी वापस क्यों जाएगी? कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया? सरमद सोबिया को तलाक देने का सोच रहा है, और अगर सरमद ने सोबिया को तलाक दे दी ना तो साइमा भी वापस चली जाएगी। वो तो तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करती है। अम्मा वो पागल हो गया क्या सरमद? क्यों दे रहा है तलाक? क्या बताऊं, पता नहीं इस बात में कितना सच और कितना झूठ। सरमद ने सोबिया को बाहर किसी के साथ बात करते देख लिया है और एक नई मुसीबत गले पड़ गई है। और तुम तो सरमद के गुस्से को जानते हो, कितना गुस्से का तेज है वो।
अम्मा इतना कुछ घर में हो रहा है, मुझे कोई कुछ बताता भी नहीं है। बड़ा हूं मैं इस घर का। अब बता दिया है ना मैंने। आजम कुछ करो वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अम्मा मैं उससे बात नहीं कर सकता, वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। हाँ मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, और साइमा की गारंटी कौन देगा? साइमा? हाँ वो तो थोड़ा थोड़ा चाहने लगी है मुझे, वो क्यों छोड़ेगी मेरे को? बस रहने दो और सरमत के मसले को सुलझाओ। आजम बड़े भाई बनकर उससे बात करो, वरना तुम्हारे हाथ से सब निकल जाएगा। फिलहाल तो मेरे घर पर हो, तुम्हें बताने की जरूरत है बिल्कुल। मैं नहीं बताऊंगी आपको कुछ, और इसे ना आप अपनी जबान में समझा लें। ये ना मेरे मामलात में दखल ना दिया करे, अपने काम से काम रखो। अब्बू नाराज होकर गए हैं, कुछ तो ख्याल कर लिया करें। जाओ, नहीं करती ख्याल, मेरा जहां दिल करेगा वहां जाऊंगी। बातें करोगे तो बातें मैं भी करूंगा। और ये सोबिया वाले मामले से दूर रहो भैया। मैं इस घर से बदनामी को निकालना चाहता हूं, और तुम भी यही करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सरमत। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। तुम सच बोल रहे हो ना? तुम्हारी कसम। मुकर तो नहीं जाओगे?